खबर ये है कि मेरी बेटी काव्या जो है 12 तारीख की दिन था, दिन तो बृहस्पति था, तो मेरी बेटी स्कूल के लिए गई तो 12 बजे उसकी छुट्टी हुई तो मैं लेने के लिए उसे गई। मैं जैसे लेने के लिए गई तो उसका चेहरा मैंने पहचान लिया, कुछ ना कुछ तो बात है, शायद मेरी बेटी की तबीयत खराब है। तो मैं उससे बाहर आके पूछने लगी कि बेटी क्या परेशानी हो रही है? कि मम्मा मेरे ना पेट में दर्द हो रहा। तो मैंने कि तूने मैम को बताया नहीं? तो कहने लगी कि मम्मा मैंने इसलिए नहीं बताया कि छुट्टी तो होने वाली है, अभी ठीक हो जाएगा, मैं घर पे चली जाऊंगी, तो इसलिए मैंने बताया नहीं। मैंने कि चल ठीक है। तो 2 बजे उसका ट्यूशन का टाइम था। मैंने कि चल तू ट्यूशन को छुट्टी कर लेना और ड्रेस चेंज करके सो जाना, आराम हो जाएगा, या मैं फिर तेरे को दवाई दिला लूँगी। घर पे गई तो घर पे मैंने उसकी ड्रेस चेंज करके जैसे मैंने उसे लिटाने के बाद मैं अपने बेटे को खाना देने लग गई। किचन में जैसे मैं गई खाना डालने के लिए, तुरंत एकदम से बोलने लगी मम्मा मेरे को ना दिखाई नहीं दे रहा। मैं एकदम तुरंत पगी, मैं कि क्या हुआ, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? अभी तो तू बता रही पेट में दर्द है। कि हाँ मम्मा मेरे पेट में भी दर्द है और मेरे को दिखाई भी नहीं दे रहा। मैं एकदम इतना घबरा गई बहुत ज़्यादा। तो जैसे वो रोने लगी, मैं बेटा रो मत, परमेश्वर पे भरोसा है, प्रभु सब ठीक करेगा। ना ही मैं डॉक्टर के गई, ना ही मैं कहीं गई। मैं अपने बेटे से बोलने लगी बेटा बाइबल लेकर अंदर से। तुरंत मेरा बेटा बाइबल लेकर आया। मैंने बेटा से बोला बेटा आप भी घुटने टेको और मैं भी घुटने टेकूंगी, प्रभु से दुआ करेंगे, प्रभु ही हमारा राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, डॉक्टरों का डॉक्टर वो ही है। मैं कहीं नहीं गई, मैं इतनी घबरा गई और मुझे प्रभु पे पूरा भरोसा था, क्योंकि बड़ी बेटी का भी मेरे सेम यही प्रॉब्लम हुई थी। जब हम प्रभु में, मेन कारण हमारा प्रभु में उसी हो ही जरिया थी। बड़ी बेटी की मेरी यही प्रॉब्लम थी, उसके तो हमने पूरा ट्रीटमेंट वगैरह कराया, उससे भी आराम नहीं, लेकिन प्रभु ने ही चंगाई दी। उसका कारण था मेरी नंद है, नंद आई हुई है मेरी, वो आई थी बड़ी बेटी के लिए। उन्होंने कहा कि प्रभु पे भरोसा रखो भाभी, सब ठीक, ऊपर वाला सभी ठीक करेगा। हम डॉक्टरों के भी गए, सब जगह गए, लेकिन कहीं से आराम नहीं लगा। मेरी बेटी को प्रभु ने ही चंगाई दी, बड़ी बेटी को भी, और सेम वही प्रॉब्लम मेरी काव्या बेटी को भी हुई थी। तो मैं इसके जैसे मैंने घुटने टेक के दुआ करी, भजन संहिता 103 का मैंने बोला, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को न भूलना, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है, तेरे सिर पर दया करुणा का मुकुट बांधता है। मैंने अच्छे से मैंने इतना पूरा वचन नहीं बोला, मैंने इतना वचन बोला उसके कान में, और मैं परमेश्वर से दुआ करती हूँ प्रभु तू ही बचाने वाला है, तू ही खुदा है मेरा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी प्रभु, मुझे तुझ पे भरोसा, मेरी बेटी को तू ही चंगाई देगा। और मेरा बच्चा भी मेरे ऐसी दुआ करता रहा, घुटने टेक के, हम दोनों माँ बेटे ने घुटने टेक के उसके लिए इतनी दुआ करी। मैंने ज़्यादा देर नहीं करी, 5 मिनट दुआ करके एंड में मैंने आमीन बोल के, मैंने तुरंत हस्बैंड को भी नहीं बताया, हस्बैंड जॉब पे ड्यूटी गए थे, मैंने हस्बैंड को भी नहीं बताया, क्योंकि हस्बैंड बहुत ज़्यादा घबरा जाते और तुरंत ड्यूटी से आते, मैंने उन्हें नहीं बताया। मैंने तुरंत अपनी नंद के पास फोन करा, वो विश्वास में है प्रभु के, बहुत ज़्यादा है, और उन्होंने हमें रास्ता दिखाया। आज प्रभु उनको बच्चे को और उनको सबको आशीष दे पिता परमेश्वर। मैंने उनके पास फोन करा, वो अपनी बेटी को वो भी लेने के लिए स्कूल के लिए गई थी। मैंने फोन करा, दीदी आप कहाँ पे हो? कि भाभी क्या हुआ? मैं दीदी आप जल्दी आ जाओ, कि आप क्यों घबरा रहे हो? मैं कि दीदी ऐसे ऐसे मेरी काव्या बेटी को प्रॉब्लम, तुम्हारा जैसे सेम परी को खुशी को हो रही थी ऐसी सेम काव्या को हो रही है, उसे दिखाई नहीं दे रहा। दीदी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इन्होंने मेरे से, दीदी ने बोला कि भाभी भरोसा रखो, प्रभु है ना हमारा, हम कहीं नहीं जाएंगे, प्रभु पे भरोसा रखेंगे और वो ही चंगाई देगा। मैं बोलने लगी दीदी मैं इसे डॉक्टर के लेके जाऊँ, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ लेके जाऊँगी, अगर ये रास्ते में मेरी गोद में से गिर गई, नहीं सिमली मैं क्या करूँगी। उन्होंने मुझे बताया कि एक बत्रा नाम का कोई डॉक्टर है, पता नहीं मेरे को, तो उन्होंने मेरे को बताया। फिर उन्होंने ये भी बोला कि भाभी आप कहीं मत जाओ, आप घर पे ही रहो, मैं आ रही हूँ, आप चिंता मत करो। मैं दीदी आप जल्दी आ जाओ। प्रभु ने कहा ना कि जहाँ 2 या 3 मिलकर मेरे नाम की महिमा करेंगे वहाँ मैं हाजिर हूँ। तो प्रभु हमारे बीच में था। तो मेरी दीदी आई जल्दी से, बच्चों को अपने स्कूल से फटाफट लेके आ गई, और लेके आई भी नहीं थी, तुरंत जैसे मैंने उनके पास से फोन करके मैंने अपनी बेटी से पूछा कि काव्या आप कैसी तबीयत है? तो ऐसे ऐसे करने लग गई, ऐसे ऐसे करने लगी। मैंने कहा
मैंने बाइबल का वचन खोला तो छोटा जो अक्षर रहता तो उसकी समझ में नहीं आया। फिर मैंने जो शुरू का पार्ट था उसमें पवित्र बाइबल लिख रहा था, वो मैंने पढ़ाया कागज से, बेटा इसे कुछ तू पढ़, ये क्या लिखा है, प्रभु की बाइबल है ये। उसने कहा पवित्र बाइबल, मैं प्रभु तेरा धन्यवाद हो। मैं बेटा ये कितने हैं कि मम्मा 5। मैं तुझे दिखाई दे रहा? हाँ मम्मा मेरे को दिखाई दे रहा। मैंने बोल बेटा मैं प्रभु की बेटी हूँ, मुझे चंगाई दी, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। उसने ये बोला और प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरी